3 दिवसीय प्रवास पर धमतरी पहुंचे गोवर्धन मठपुरी के शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार की शाम महालक्ष्मी ग्रीन पहुंचे। नेता द्वय के साथ विधायक रंजना साहू, पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा, पिंकी शाह भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आपके आशीर्वाद से 15 वर्ष खुशहाली की रही। संतों की कृपा है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। धन्य है कि छत्तीसगढ़ धमतरी जहां आज आपका आगमन हुआ है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से शंकराचार्य के दर्शन भक्तों को नहीं हो रहे थे, फिर यह मौका आया है। आपके ही कृपा से कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने अनुरोध किया कि अगले वर्ष का प्राकट्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में ही होना चाहिए। गुरुदेव शंकराचार्य ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर हिंदू को दिन में कम से कम 5 बार 5 मिनट का भजन जरूर करना चाहिए और इस समय को धीरे धीरे बढ़ाना भी चाहिए। शनिवार को उनके प्रवास का अंतिम दिन है। इस दौरान गोपाल शर्मा, राजेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, शशि पवार, कविंद्र जैन, प्रीतेश गांधी, हेमलता शर्मा सहित श्रद्धालु जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। मेरे लिए एक विशेष अवसर ऐसा महाराज जी के दर्शन का लाभ हम सबको मिला। 1.5 साल का समय पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में कष्ट के साथ बीता, मगर मुझे लगता है कि अब वो समय जा चुका है और उससे शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से धमतरी वालों ने किया है महाराज जी को आमंत्रित करके। और आज शर्मा परिवार, राजेश जी और उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम सबको यहाँ आने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सबके आमंत्रण से महाराज जी के दर्शन करने का अवसर हम सबको मिला। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के यदि दुनिया के लोग, देश के लोग छत्तीसगढ़ को शांति का ठाकुर कहते रहे। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से 15 साल का उस समय महाराज जी के आशीर्वाद से और कृपा से हर दृष्टि से विकास की ओर आगे बढ़ने का काम हुआ और शांति का भी साम्राज्य रहा। मुझे लगता है कि ये सब असर संतों के आशीर्वाद से होता है और महाराज जी की विशेष कृपा छत्तीसगढ़ वासियों पे है। इसलिए लगातार इनका आगमन और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है। और ये निश्चित रूप से जो संस्कार जो लोगों के अंदर आते हैं, जो प्रभाव पड़ता है ऐसे वचनों का, ऐसे महाराज जी के आगमन से ही वातावरण में शुद्धि आती है। तो मुझे इस बात का, मैं चूंकि जिस जिले से हूँ, कवर्धा से, तो महाराज कलबाते जी महाराज और महाराज शंकराचार्य जी का, निशलानंद जी का विशेष कवर्धा वालों पे और जैसे धमतरी वालों पे विशेष कृपा रहती है, वैसे हम लोग भी मान के चलते हैं कि विशेष प्रेम और आशीर्वाद पूरे क्षेत्र में रहता है। और आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री तो बाद में बना, विधायक से लेकर केंद्र में मंत्री और सांसद से लेकर 15 साल की यात्रा, हर यात्रा में महाराज जी का आशीर्वाद डॉक्टर रमन को मिला, ये मैं कह सकता हूँ। हम लोग इस कोविड काल में जो सानिध्य हम सब लोग को मिलता था लगातार, उससे हम लोग वंचित रहे। और जब ये जानकारी मिले कि शंकराचार्य भगवान जी का आगमन हो रहा है यहाँ पर, तो हम सब लोग के लिए और आप लोग भी अति प्रसन्न हुए होंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि प्राकट्य दिवस लगभग छत्तीसगढ़ में ही हम लोग मनाते रहे हैं। इस बार प्रयागराज में हुआ, इसके पहले पुरी में, और जब पुरी में प्राकट्य उत्सव हुआ तो उस समय ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई थी। तो आशीर्वाद लेने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। इस बार दूर से ही दर्शन हुआ और बहुत दिनों से हम सबकी अभिलाषा रहे कि यात्रा के समय में जाकर के पुरी में हम दर्शन कर लें,
लेकिन कोविड काल में यात्रा में भी प्रतिबंध लगाई गई और जिस प्रकार से जो जाने आने का एक हम लोग का मिलने का जो मार्ग था वो भी अवरुद्ध हुआ। लेकिन अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि जब पीठ से निकल करके छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए हैं तो तीसरी लहर भी समाप्त हो जाएगी। ये गुरुदेव की हम सबके ऊपर है कृपा है। धमतरी धर्म की नगरी है, धर्मतराई, और यहाँ की कालांतर के बाद में धमतरी नाम पड़ा। वैसे यहाँ के बारे में अपन बोलेंगे तो यहाँ नहीं, पूरे इतिहास, रामचरितमानस और सारे पुराणों में उसका वर्णन आएगा। ये संत ऋषि का आश्रम, माता शांता श्रृंगी ऋषि जी का यहाँ निवास और उसके साथ में मिलाई माता, अंगारमूर्ति, और इस प्रकार से अनेक सोपानों को सृजित करते हुए ये धमतरी नगरी, जहां पर बहुत सुंदर आपका सेतु, बांध और पहाड़ों से आच्छादित हरा भरा जो दृश्य है, मनोरम दृश्य। और ऐसे नगरी में जब शंकराचार्य भगवान का आगमन हो तो वास्तविक में हम सबको धन्य करने के लिए यहाँ पर शंकराचार्य भगवान जी का आगमन हुआ है और इसके लिए हम सब दौरे का सिलसिला तो धर्म नगरी है, धार्मिक आयोजन होते हैं और आज शंकराचार्य जी महाराज जी, निशिलानंद जी का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित है, तो उनके दर्शन का भी कार्यक्रम है और बीजेपी कार्यालय में आए हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठना और उनके साथ बात करना। नेता प्रतिपक्ष भी मेरे साथ आए हुए हैं, तो प्रमुख उद्देश्य यही है कि आज के महाराज जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होना। जगत गुरु शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी का शनिवार को प्रवास का अंतिम दिन था। सुबह 11:30 बजे उन्होंने संगठनात्मक मार्गदर्शन दिया। साथ ही शहर के 20 से अधिक नागरिकों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दीक्षा भी ली। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव महाराज का आगमन हुआ, जिस कार्यक्रम में हम सभी सभासद और जितने भी हमारे धमतरी के अनुयायी और भक्त हैं हमारे जगत गुरु के, और इस 3 दिवसीय प्रभु जी के सानिध्य में रहकर हम लोग उनका चरण में और मुखार बिंद से श्रीमुख से हमने प्रसाद ग्रहण किया। बहुत ही अच्छा रहा और आज इस दिवस में हम सभी लोगों ने प्रभु पूज्यपाद जी से, जगत गुरु शंकराचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की।